माई फ्रेंड्स, उसके किसी दोस्त ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। मेरी बहन को कोई ऑटो वाला किसी और ही डायरेक्शन में लेके चला गया था। जो फर्स्ट ईयर वाली दोस्ती होती है ना, ये सेकंड ईयर जाते जाते खत्म हो जाती है। कि उस सोसाइटी की वजह से हम अपने लिटरेचर स्किल्स को, अपने पोइट्री स्किल्स को बहुत इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। डेट बिफोर you actually know who the person is. किसी भी शहर में women are not safe. Hello and welcome guys. So in this video I'll let you know what are those 10 vital tips that you must know before entering your college life. And hostel में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जिंदगी में क्या स्ट्रगल्स आने वाले हैं and how to deal with those struggles. So सबसे पहले तो I have made this entire list कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है एंड व्हाट आर दोज लाइफ सेविंग एडवाइसेस दैट आई हैव सेव्ड फॉर यू फ्रॉम ऑल द स्ट्रगल्स दैट आई हैव विटनेस्ड इन दीज पास्ट फ्यू इयर्स. सो हियर आर दोज 10 थिंग्स दैट आई लिटरली विश कि कोई हमको बताया होता. सबसे पहला चीज, दोस्ती, फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड सर्कल को जितना छोटा रखो भाई उतना ही अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब 3 साल बाद निकलोगे तो पता चलेगा कोई नहीं रहने वाला. कुछ बहुत खास लोग रहेंगे जिससे मतलब आपकी वाइब बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट होगी. लाइक नोट शेयरिंग वाले फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं. तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं एंड दे वर रियली गुड एट इट. बट येस, अगर आपका किसी से वो पर्सनल लेवल पर वाइब नहीं मैच करता तो आई वुड सजेस्ट कि उस दोस्ती को रिश्तेदारी में मत बदलो. गेटिंग माई पॉइंट? जो फर्स्ट ईयर वाली दोस्ती होती है ना, ये सेकंड ईयर जाते जाते खत्म हो जाती है. एक बार में आपका वाइब मैच कर गया, उसके बाद आपको जो उनके डिफरेंट रूप दिखना शुरू होंगे. तो सबसे पहला अनफिल्टर्ड एडवाइस यही है, कमिटमेंट्स मत दो, दोस्ती में जल्दबाजी मत करो, टाइम लेके दोस्त बनाओ. क्योंकि आई हैव सीन, मेरे टाइम में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत पुअर डिसीजंस लिए थे दोस्ती में. उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए थे और कुछ दोस्त तो लिटरली उन्हें लूट कर गए हैं. When I say लूट कर गए, उन्हें लूट कर गए. मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों पर लीच आउट करना जानेंगे. तो यू मस्ट नो व्हेन टू से नो एंड व्हेन टू स्टेप बैक. क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इन्विटेशन आएगा. एंड व्हेन आई से बहुत सारी चीज, आई मीन इट. आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या बाउंड्रीज हैं एंड आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस गोल के साथ, किस टारगेट के साथ आप दूसरे स्टेट जा रहे हैं. अगर आपको मस्ती करना है, एक्सपोजर ही चाहिए तो ठीक है, बट यू मस्ट हैव योर ओन बाउंड्रीज. ऑल्सो फॉर गर्ल्स दिस इज एन अनफिल्टर्ड एडवाइस कि व्हेन यू बिकम वेरी मच फ्रेंडली विद अ मैन, वो उसको बहुत ही गलत डायरेक्शन में लेने लगते हैं. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके किसी दोस्त ने उसका सारा पैसा चुरा लिया और वो ऐसा इंसान कि वो उसको जाकर बोला भी नहीं. दुनिया में कोई और नहीं आने वाला है आपका स्टैंड लेने के लिए. वो बस इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, दैट आई एम फाइटिंग ओवर मनी. बस उस टाइम में उस चीज को क्लियर आउट करके खत्म करो. उस इंसान से बस दूरी बनाना शुरू करो. मेक अ डिसीजन, जस्ट मेक अ डिसीजन. लाइफ में आपको कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी है, दैट इज अकोमोडेशन. हम लोगों को लिटरली 3 दिन लगे थे अपना एक अच्छा सा हॉस्टल ढूंढने में, क्योंकि सारे हॉस्टल इतने ज्यादा ओवर प्राइस थे. साउथ दिल्ली पहले तो बहुत ही पॉश इलाका है. जब हम लोग वहां गए थे तो एक ऐसा रूम था, 6 लोग एक रूम में, और हर इंसान को 20,000 देना था. मेरा सुनकर बस मेरे तोते उड़ गए उस टाइम में कि ये मेरा कहाँ एडमिशन हो गया है. कुछ अकोमोडेशंस के बारे में हमें जब क्रॉस करेक्शंस करके पता चला तो हम लोगों को पता चला कि कुछ ऐसे हॉस्टल हैं जो कि अफोर्डेबल हैं. तो जो 11 महीने का आपका लॉकिंग पीरियड बनता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपको वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि आप 11 महीने तक हॉस्टल खाली नहीं कर सकते हैं. और आपको 11 महीने से पहले ही खाली करना है, लेट से 9 महीने बाद खाली करना है. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड जो है, जो लॉकिंग पीरियड है, वो 11 मंथ्स का बना हुआ. तो जो बचे हुए 2 महीने हैं, आपको शुरू में ही ये चीज क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि उस 2 महीने का रेंट आपको कैसे देना है. क्या वो आपकी डिपॉजिट मनी से जाएगा या फिर आपको अलग से देना पड़ेगा, या उनके कोई और ही प्रोविजंस. तो पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड वॉशिंग मशीन का भी थोड़ा बहुत देख लेना है कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है कि नहीं. अगर आप हॉस्टल की जगह पीजी देख रहे हैं तो आपको वहाँ के अकोमोडेशन का नो अबाउट्स आना चाहिए. एरिया ऐसा ढूंढिए जहाँ पे कि आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल हो, वो आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर ना हो. जैसे मेरा कॉलेज लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर था. मेरे लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरे को 17 से 20 मिनट लगते थे पैदल चल के जाने में. तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. कुछ कॉलेज एसेंशियल्स हैं जो आपको शुरू में ही पैक कर लेने हैं.
अपना स्पून आपके पास होना चाहिए, आपके प्लेट्स आपके पास होने चाहिए, कुछ अच्छे कंटेनर सॉर्ट ऑफ होने चाहिए। लगभग तो हॉस्टल का खाना बिल्कुल ही बर्बाद होता है, बिल्कुल ही 4th ग्रेड होता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप एक इंडक्शन खरीद सकते हैं या फिर एक केटल खरीद सकते हैं। केटल में आपका चावल वावल सब कुछ बन जाएगा, मैगी बन जाएगा, एंड हाँ थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा उसमें। हॉस्टल के मेस से तो ज्यादा अच्छा खाना हमारी केटल ही बना देगी। आयरन, बेडशीट, ये सब अपना खुद से ला सकते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, स्नैक्स। घर का बना हुआ स्नैक्स ले जाओ, क्योंकि मेरे जैसे बिहारियों को घर का स्नैक्स खाने की आदत है, और जब हम दिल्ली गए तो वहाँ पे कुछ भी खाने लायक नहीं था। तो मैं हाफ इंसेन हो चुकी थी वहां जाकर। मम्मी तो इतना सारा, मतलब ऐसा लगता था मेरे दहेज का सामान जा रहा है। उसमें जैसे मट्ठियाँ होती थी जो हम लोग निमकी बुलाते हैं हमारे, ठेकुआ, पिरकिया, चूड़ा विच इज पोहा, ये सब हम लोग करके बहुत ले जाते थे। जिस दिन खाने का मन नहीं किया या बनाने या खाने लायक खाना नहीं हुआ, उस दिन बस हम घर का स्नैक्स खाकर जिंदा रहते थे। अरे हॉस्टल की लिटरली 3 से 4 लड़कियों को कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती थी उन्हें बाहर खाना खा के। नाउ लेट अस गेट ओवर टू कॉलेज सोसाइटीज। मतलब मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में 2 कॉलेज सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल रहा है। ऑफ कोर्स मेरी लिटरेचर की सोसाइटी एंड मेरी डिबेटिंग सोसाइटी। हालांकि डिबेटिंग सोसाइटी में आई वॉजंट एक्टिव इनफ कि उस सोसाइटी की वजह से हम अपने लिटरेचर स्किल्स को, अपने पोइट्री स्किल्स को बहुत इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए एंड डिफरेंट लोगों से कनेक्शंस बना पाए। अपने डिबेटिंग प्रोग्रेस की वजह से आई मेड रियली गुड कनेक्शंस ड्यू के सर्किट में, ड्यू के डिबेटिंग सर्किट में, इंडिया के डिबेटिंग सर्किट में। पब्लिक स्पीकिंग का जो स्किल्स होता है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो कॉलेज में आपको बहुत सारी अपीलिंग सोसाइटीज़ लगेगी, सब कोई चाहेंगे कि आप उनकी सोसाइटी में आओ, उनकी सोसाइटी को ऑडिशन दो, पर आपको क्या चुनना है, दैट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला, आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है। 2-3 सोसाइटी में लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप किसी में कमिट नहीं कर पाओगे। किसी एक सोसाइटी में कमिट करो, कोई एक सोसाइटी ज्वाइन करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। एंड सेकेंड इज कि वो सोसाइटी कितना एक्टिवली काम कर रही है। अगर जो सीनियर्स है, जो 3rd ईयर के सीनियर्स है, उनसे जरा बात कर लो, उनसे पूछ लो कि कौन सी सोसाइटी हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा अचीवमेंट वाली सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, बहुत एक्टिव सोसाइटी है। इज आवर वेरी 6th वाइटल थिंग इन द ग्लॉसरी, आपकी हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ में जाने से पहले कुछ कुकिंग सीख लें, वरना आप वहाँ आदि मानव की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा बहुत, आपको आना चाहिए खाना पीना बनाना। ये औरत मर्दों वाली चीज़ें छोड़ दो, सबको खाना बनाना आना चाहिए। इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल। पोहा बनाना आना चाहिए, नमकीन सेवियां बनानी आनी चाहिए, दाल एंड चावल बनाना आना चाहिए, रोटी बनाना आना चाहिए। सब्जी का सबसे बड़ा कैच ये है कि सब्जी बस एक बेस पर बनती है, एक ही बेस है, वो सीख लो। बेस मतलब जैसे उसमें टमाटर, प्याज, थोड़े से मसाले, नमक, हल्दी जाती है, और बाकी कोई भी सब्जी डाल दो, उसमें बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा उसमें। तो सब्जी इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको एक सब्जी भी बनानी आती है तो आप उसी का रेसिपी सारे सब्जी में ऑलमोस्ट फॉलो कर सकते हैं। लाइफ सेविंग टेक्निक ये है कि वहाँ के जो इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, जो कैब के ऐप्स हैं, वो सब आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। जैसे रैपिडो, ओला, उबर, कुछ भी है जो आपके इलाके में चलता है। गूगल मैप्स आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी एक बार हादसा हो चुका था। मेरी बहन को कोई ऑटो वाला किसी और ही डायरेक्शन में लेके चला गया था। उसे लगा था कि मेरी दीदी नहीं है दिल्ली में, तो उसको कुछ भी नहीं पता होगा दिल्ली का। बट माई सिस्टर वॉज स्मार्ट एंड शी वॉज स्मार्ट इनफ टू नो व्हाट वाज द फंक्शनिंग ऑफ गूगल मैप्स। तो उसने तुरंत गूगल मैप देखा एंड उसे तुरंत ही पता चल गया कि ये ऑटो वाला मेरे को कहीं और लेकर जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट पहले से ही करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पर मेरी रूममेट को बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि उसको जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था वो मेरे अकाउंट के थ्रू होता था, फिर उसकी बहन मेरे को पैसा भेजती थी। तो इट इज़ बेटर कि इसको हैसल फ्री बनाओ और अपना एक अकाउंट पहले ही खुलो। नाउ एडवाइस नंबर 7 इसकी आपको बजटिंग भी आनी चाहिए। स्पेशली पता नहीं भाई ये लड़कों का खाता इतना खाली क्यों रहता है, ये हर महीने के एंड से 10 दिन पहले ये बैंकरप्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि इनको बजटिंग नहीं आती, इनको पैसों को मैनेज करना नहीं आता। ये सिर्फ बचपन से इन्होंने उड़ाना सीखा है। अगर कल को कोई आपदा आ पड़ी तो आपको उससे खुद ब खुद डील करना पड़ेगा। 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको एटलीस्ट लिख लो, इसको एक हैबिट बनाओ। यू मस्ट ऑलवेज use your parents' money on necessities and your own money on luxuries. Not here to give any relationship advice, but date before you actually know who the person is. सबसे पहला तो ये है कि maintain a distance.
जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, पढ़ाई लिखाई करने गए होगी, ये सारी चीजें करने गए हो। आई हैव सीन पीपल हु सेड कि मेरे को कोई बात करने वाला चाहिए था एक नए शहर में, आई नीडेड फ्रेंड्स, आई नीडेड पीपल टू टेक केयर ऑफ मी, क्योंकि वो लोग हमेशा से एक पैम्पर्ड जोन में रहे हैं, अब वो बाहर आए तो उनको वैसा माहौल नहीं मिल रहा है, तो उनको चाहिए वो चीज। सो इट इज एडवाइजेबल टू नॉट मेक एन इमोशनली ड्रिवन डिसीजन, बी वेरी रैशनल एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ऐसे डिसीजंस की वजह से आपको कुछ नहीं, बस मेंटल एंजाइटी होगी, बस आप मेंटली ड्रेन आउट होंगे। रूल नंबर 9 इसकी, स्टे विजिलेंट इन द सिटी। दिल्ली जाते हो ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कॉन आर्टिस्ट मिलते हैं। कॉन आर्टिस्ट आर बेसिकली पीपल जो फ्रॉड करके आपको लूट कर चले जाते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा कि कितनी जल्दी ये सारी चीजें हुई, और आपको बस रोड पर सड़क पर चलते हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कोई भी अगर रास्ते में आपसे हेल्प मांगने आ गया तो उन्हें हेल्प नहीं करना। एंड दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। परेशान करने वाले मिल जाएंगे आपको, कॉलेज में ऐसे लोग मिल जाएंगे, आसपास में फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग मिल जाएंगे। थिंग्स लाइक आप पेपर स्प्रे अपने साथ रख सकते हो। आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव एक कोई नुकीली सी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी शहर में विमेन आर नॉट सेफ। एंड ट्रस्ट दिस और नॉट, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो आते हैं, तो इससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से एक्सपोजर भी मिलेगा। तो जब आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1-2 ही काम कर सकते हो, उसी में आप सबसे बेस्ट हो। तो जब आप बाहर जाओगे तो आपको इतना सब कुछ आपके नज़र के सामने होगा कि आप अपने आप को हर डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर करना चाहोगे। क्योंकि स्कूल लाइफ में मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, बट देयर वर पीपल हु पुल्ड मी डाउन एंड हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बैरियर्स नहीं है। आप जितना अपने आप पर ध्यान दोगे आप उतना ही ग्रो करोगे। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक रियली गुड बॉन्ड्स विद योर प्रोफेसर्स, क्योंकि मेरे कुछ प्रोफेसर से बहुत अच्छा कनेक्शन था। लाइक आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माई प्रोफेसर्स, मतलब लिटरली हैंग आउट विद माई प्रोफेसर्स। स्टडी मटेरियल्स के बारे में पता चलता था, आगे के प्रोस्पेक्ट के बारे में पता चलता था, हमारे बीच में बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशंस होते थे। सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एंड नोइंग एक्सपीरियंस। अगर आप फ्यूचर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप नेट भी निकाल लिए हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके रेफरेंसेस बहुत तगड़े होने चाहिए। एंड दिस स्टार्ट्स विथ योर कॉलेज लाइफ। एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो। कहीं भी जाओ तो एटलीस्ट एक मेंबर ऑफ द फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। आई समवेयर थिंक कि आई मिस्ड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। हम सिर्फ आधा टाइम पढ़ाई में ही अपना दिमाग लगाते रहे। आई बिलीव कि आई कुड हैव बीन अ बेटर पब्लिक स्पीकर, मतलब उसमें हम और भी ज्यादा अच्छा कर सकते थे। हार्श ट्रूथ इज दिस कि पढ़ाई एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीने पहले से स्टार्ट होती है। पूरा साल आप को करिकुलर में दे सकते थे, एंड दैट इज व्हाट आई डिड नॉट डू। बोलते बोलते मुंह थक गया मेरा। एंड यस, हेल्प मी ग्रो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप शेयरिंग योर लव, एंड या, स्टे अपडेटेड।